सलामुअलैकुम। अच्छा, पिछली वीडियो हमारी जो एंड हो गई थी, तो अब आगे देखते हैं हम लोग टर्म्स पे कि हमने कौन कौन सी टर्म्स इसमें पढ़नी है। मैंने इसे सिंपल करके लिखा था इसलिए कि आप लोगों को समझ आ जाए बस, क्योंकि हम लोगों ने इनके बारे में पढ़ना है। सबसे पहले वेवलेंथ है। जब एक वन साइकिल जो है ना कंप्लीट होता है, नहीं वन राउंड, ठीक है, उसको सर्कल में भी देख लो आप लोग, तो इस तरह से, तो उसे कहते हैं वेवलेंथ। अब क्या होता है, क्योंकि हमारे पास साइनोसाइडल वेव है ना, यानी कि हाफ सर्कल, ठीक है, तो जब ये पूरा सर्कल कंप्लीट हो, यानी हाफ एक तरफ से हाफ एक तरफ से, तो हम लोग कहते हैं कि वो क्या होगी, एक वेवलेंथ हो जाएगी, ठीक है। अब दूसरा जो है ना फ्रीक्वेंसी, इसको हम लोग म्यू कैसे पढ़ते हैं, और इसको क्या कहते हैं, साइकिल्स पर सेकेंड, न्यू न्यू, ठीक है। और जो है ना इसका न्यू बार, इसका क्या है कि वेव लेंथ, जो वेव नंबर होते हैं ना उसे हम लोग कहते हैं वेव नंबर हैं, तो ये हम लोग करते हैं 1/, वेव लेंथ के, ठीक है, वो होता है हमारे पास वेव नंबर, यानी रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ इज कॉल्ड वेव नंबर। और आ गया पावर, यानी एनर्जी रीचेज पर एरिया पर सेकंड, तो वो उसकी क्या होगी, पावर होगी। वेलोसिटी का तो सबको ही पता है, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम होता है। अब यहाँ पे ना वेलोसिटी का ये है कि वैक्यूम में जो है 2.99 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, जबकि एयर में जो है ना 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, इतनी है। तो इन दोनों में फ़र्क आ जाता है, थोड़ा सा फ़र्क है, 0.03% कहते हैं, लेकिन ये फ़र्क है, इस वजह से इसको मैंने एग्जैक्ट वैल्यूज़ लिखी हैं। आगे आ जाएगा कितना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो है ना उसके बारे में डिफ़ाइन किया गया उसको, कि वो क्या है, इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होती हैं वो पास करती है, मतलब जितना टाइम के लिए रहती हैं, नॉर्मल रेंज ऑफ वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी, तो वो रेंज जो है ना उस पर क्या होती है, उसे कहते हैं स्पेक्ट्रम। और अच्छा, ये डेफिनेशंस आ गई हैं कि वेवलेंथ की क्या है, स्पेस टेकन अप बाय वन साइकिल, इसको एंगस्ट्रम और मीटर से रिप्रेजेंट करते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या है, नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड। और इनवेरिएंट नंबर यानी वेव नंबर, तो इसका क्या है, 1/पावर। और नहीं, ये 1/पावर नहीं है, सॉरी, ये है रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ, यहाँ पे ना गलती से रेज हो गया। और पावर है नेक्स्ट पॉइंट, और ये है एनर्जी ऑफ बीम दैट टीचेज अ गिवन एरिया पर सेकंड, ठीक है। और वो जो हमने पहले पढ़ा है ना उसके बारे में, वेलोसिटी और स्पीड ऑफ लाइट, कुछ पेजेस उल्ट हो गए हैं। वेलोसिटी और स्पीड ऑफ लाइट के बारे में है ना, यहाँ पे मैंने कहा डिफरेंस है थोड़ा सा, वैक्यूम में जो है इतनी वैल्यू है, एयर में इतनी है, तो इसका आगे ये 0.03% लेस देन सी, यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट जो है ना, वेलोसिटी ऑफ लाइट जो है ये इतनी वैल्यू का डिफरेंस है। आगे जो है सी के बारे में कह रहे हैं कि जो है ना स्पीड इंडिपेंडेंट है वेवलेंथ के। और मैंने इसको उल्टा तो नहीं लिख दिया, इनको छोड़े अभी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अच्छा ये चीज़ थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन स्पैन्स एन एनॉर्मस रेंज ऑफ वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसीज, और इस रेंज को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इसे हम लोगों ने डिवाइड किया है 7 रीजन्स में, इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग वेवलेंथ, एनर्जी, इंक्रीजिंग एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी। कॉमन डेजिग्नेशन जो मैंने पहले भी आप लोगों को बता दी, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड और विजिबल, यूवी, एक्सरे या गैमा रेज। अब बता रहे हैं यहाँ पे कि जो वेव लोअर एनर्जी है ना, उनको हम लोग लोअर एनर्जी रेडिएशन, उनको हम वेव्स की फॉर्म में लिखते हैं, रेडियो वेव्स, और इज एक्सप्रेस्ड एज फ्रीक्वेंसी। माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, यूवी विजिबल एंड यूवी लाइट आर यूजुअली एक्सप्रेस्ड एज वेवलेंथ। नेक्स्ट हमारे पास है हायर एनर्जी। हायर एनर्जी वाले जो होते हैं उन्हें हम लोग कैसे करते हैं, एज एक्स रेज, गैमा रेज, ठीक है। कैसे होगा, जो लोअर एनर्जी हैं उन्हें हमने कहा रेडियो वेव्स, और इस एक्सप्रेस एज फ्रीक्वेंसी। उसके बाद आगे माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड और विजिबल और यूवी लाइट, और उनको क्या कहा हमने, वेवलेंथ, यानी ये दरमियान वाले आ गए ना, मिडल वाले। उसके बाद हायर एनर्जी वाले जो आ गए वो एक्स रेज, गैमा रेज, और इसको हम लोग किस फॉर्म में करते हैं, इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। एक मिनट, यहाँ पे भी लिखा था। लो एनर्जी होगी तो हम फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे, एवरेज होगी तो वेवलेंथ की फॉर्म में, और हाई एनर्जी होगी तो एनर्जी की फॉर्म में ही एक्सप्रेस करते हैं। और फिर आगे इनकी एग्जांपल बता दें कौन कौन सी, ये शॉर्ट करके लिखा था,
रेडियो वेव्स हैं, अगले में माइक्रोवेव्स और इंफ्रारेड और यूवी विजिबल हैं, और लास्ट में एक्सरेज और गैमा रेज। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अब वो कह रहे हैं कि जब हमारे पास इंटरेक्शन होता है ना ईएमआर का विद मैटर तो कैसे होता है, तो वो बता रहे हैं कि टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी, और उसमें बता रहे हैं कि ट्रांजिशंस होती हैं। ठीक है। गैमा रेज एमिशन में न्यूक्लियर ट्रांजिशन होती हैं, एक्सरे एब्जॉर्प्शन, एमिशन, फ्लोरेसेंस, इसमें क्या होती है, इनर इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशंस होती हैं। वैक्यूम अल्ट्रावायलेट में बाइंडिंग और अल्ट्रावायलेट विजिबल, एमिशन, फ्लोरेसेंस, सब में बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की होती हैं ट्रांजिशंस। और फिर आईआर और मान स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसमें स्कैटरिंग वगैरह है। तो इसमें रोटेशन और वाइब्रेशन होती है मॉलिक्यूल की। माइक्रोवेव्स में रोटेशन ऑफ मॉलिक्यूल होते हैं। और ईएसआर जो है इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस, इसमें इलेक्ट्रॉन की स्पिन होती है इन मैग्नेटिक फील्ड, इसमें इलेक्ट्रॉन की है। और जो न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस होगा एनएमआर, उसमें हम लोग पढ़ेंगे स्पिन ऑफ न्यूक्लियाई इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। बाकी कुछ वैल्यूज़ हैं, इनको देख लें। अगला क्या है, एनर्जी। अच्छा, अब वो कह रहे हैं एक होती है हमारे पास थ्रेश होल्ड। ठीक है, वैल्यू, कोई स्पेसिफिक वैल्यू है। ठीक है। उस वैल्यू पे जो उतनी अगर हमारे पास एनर्जी होगी तो वो इलेक्ट्रॉन जो है ना सरफेस, मेटल की सरफेस से वो ट्रांजिशन की बजाय क्या होगा, वो एमिट ही हो जाएगा। यानी यहाँ पे हमने कहा ना ट्रांजिशंस होंगी, हमने कोई स्पेसिफिक एनर्जी प्रोवाइड की है, अमाउंट ऑफ एनर्जी, तो उससे हमारे पास क्या होती है ट्रांजिशंस। लेकिन अगर उस थ्रेश होल्ड वैल्यू तक पहुँचा दी हमने, तो वो क्या होगी, वो इलेक्ट्रॉन को एमिट ही करवा देगी उसमें से। और इसलिए वो कह रहे हैं इस फिनोमेना को यूज़ करते हैं हम लोग टू कंस्ट्रक्ट अ फोटोन डिटेक्टर। और फिर बता रहे हैं प्लांक्स क्वांटम थ्योरी का इसमें इस्तेमाल किया। प्लांक्स क्वांटम थ्योरी क्या कहती है कि क्वांटम के बारे में सबसे पहले कि स्मॉलेस्ट क्वांटिटी ऑफ एनर्जी, जो हमने कहा थ्रेश होल्ड, जो एमिट करवा सकती है इलेक्ट्रॉन को, उसको कैसे है, ई इज़ इक्वल टू एच वी यू, वी आर एच इज़ प्लांक्स कॉन्स्टेंट, और इसकी वैल्यू 6.63 इंटू 10⁻34 जॉल सेकेंड है। और एनर्जी जो है ना यहाँ पे इस म्यू की वैल्यू, म्यू पता नहीं क्यों रेस हो गया, इज़ ऑलवेज एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड इन होल नंबर। एनर्जी जो है ना एमिट होनी है होल नंबर में होनी है, मल्टीपल्स ऑफ एच म्यू की फॉर्म में। यानी जो एनर्जी है यहाँ पे मल्टीपल्स, यानी एन, एन ही यहाँ पे आ जाएगा ना, एन एच म्यू 1 2 3 4 5 6, इस तरह से एन की वैल्यूज़ हो सकती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसमें हमें क्या बताया था, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि जब लाइट है ना वो कंपोज हुई है पार्टिकल से, और उन पार्टिकल्स को कहते हैं फोटोन। और हर फोटोन जो है उसकी एक स्पेसिफिक एनर्जी है, उसका कंटेंट है एच म्यू के बराबर। और जो उस एनर्जी है ना, वो जो एनर्जी हमारे पास फोटोन की है, उस एनर्जी पे अगर उतनी एनर्जी प्रोवाइड की जाए उस फोटोन को, तो वो क्या हो सकता है, एमिट हो सकता है फ्रॉम अ मेटल सरफेस, कैन डिसलॉज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मेटल सरफेस। और इस फिनोमिना पे हम लोग क्या करते हैं, फोटोन डिटेक्टर कंस्ट्रक्ट करते हैं। अब हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे हम लोगों ने सिंपल पढ़ा के स्पेक्ट्रोस्कोपी होती क्या है, किस तरह से इंट्रैक्शन होता है, और कौन कौन सी ब्रांचेज हैं जिनमें हम किस तरह के इंट्रैक्शन को पढ़ते हैं, और इसकी हिस्ट्री पढ़ी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस खुद क्या हैं उनके बारे में पढ़ा, और स्पेक्ट्रम के बारे में थोड़ा सा पढ़ा है। बाकी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट। ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा। अगले में अब मैं ना थोड़ा से बताऊंगी एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, बाद में शुरू करेंगे, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन रह गया अभी, ये सारा हो जाएगा ना, सिंपल सिंपल चीज़ें, टर्म्स वगैरह, तो उसके बाद फिर आसानी से हम लोग पढ़ सकेंगे, समझ सकेंगे एटॉमिक एब्जॉर्प्शन और एटॉमिक एमिशन और एटॉमिक फ्लोरेसेंस, जो भी सारी टाइप्स आएंगी। और उसके अलावा जो हैं फ्लेम वगैरह। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।